आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड था और दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड था। दोनों क्वेश्चंस हमारे सेलेक्ट किए हुए थे और दोनों क्वेश्चंस अगर आप लगाए होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए हम सब लोग क्वेश्चंस को एक बार टैली कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चंस को सही हल किया है या गलत हल किया है। क्वेश्चन है t बराबर 0 टाइम पर कोई पार्टिकल ओरिजिन पॉइंट से 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है। इस बात को समझ लेना चाहिए था कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो बॉडी की स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, वो है 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस के अलोंग में ही मोशनलाइज है फिलहाल इनिशियली। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ux। उसके बाद एक ऐसा फोर्स है जो एक्सीलरेशन क्रिएट करता है एक्स वाई प्लेन में। अगर ये एक्स वाई प्लेन में एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है तो मतलब हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ये फ़िलहाल ux है और एक्सीलरेशन कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन एक्स वाई प्लेन में है। कितना है? 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है, जिस मोमेंट पर कण का x निर्देशांक 84 मीटर है, यानी जिस टाइम पर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 84 मीटर है, उस टाइम पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा इसी में है, इस मोमेंट में कण की चाल क्या होगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। क्वेश्चंस जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिल जाए। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लिखे जा रहे हैं लगातार और जानबूझकर भी इस समय पीडीएफ्स नहीं आ रही, लेकिन अब ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है, दो चार क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ये हमारा प्रयास रहेगा कि अब आपके पास रोज़ आते रहेंगे। ठीक है, आइए। जब ये पार्टिकल 84 मीटर हो जाता है एक्स एक्सिस में तो उस समय हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइम कितना हो गया और फिर वाई एक्सिस के लिए हम निकाल देंगे। एक्सीलरेशन को आप ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस भी है, अलोंग द वाई एक्सिस भी है। तो पहले आप क्या करिए, इस पूरे क्वेश्चन में पहले आप एक्स एक्सिस की स्टडी कर लीजिए, फिर आप वाई एक्सिस की स्टडी कर लीजिए। तो जब आप अलोंग द एक्स एक्सिस चलेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में आप क्या पाएंगे? इसकी इनिशियल स्पीड है कोई ux इक्वल टू 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। कोई एक्सेलरेशन भी है इसका ax, केवल x कंपोनेंट वाला आप ले लीजिए, 3.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किसी टाइम में इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 84 मीटर है। तो इतनी सूचना अगर हमारे पास है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल के टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो टाइम तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए होगा। करिए, तो यहाँ पे आप लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड याद रखिए हम केवल अभी एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। यू कितना है? 5 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग में वही होगा जो आई कैप के साथ जुड़ा होगा, दैट इज़ 3 इंटू टी स्क्वायर, राइट। इसको आप इधर लाइएगा, 10 हो जाएगा, इधर लाएंगे 168 हो जाएगा, 10t प्लस 3t स्क्वायर। इसका हमें फैक्टर करना है तो हम उसका फैक्टर भी करेंगे।
इसका फैक्टर होगा 3t² प्लस 10t², सॉरी 3t² प्लस 10t, 3t² प्लस 10t माइनस 168 इक्वल टू 0। इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसका पहले मल्टीपल कराते हैं हम सभी लोग। 3 8 24, 3 18 2 20, 3 के 3 2 5, 504 आया। 504 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये 252, 126, 63, ये आपका आ जाता है 21 63, 3 7 21, 7 21 7। डिफरेंस 10 का क्रिएट करना है। 7 21 और 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 और 21, 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 7 21, 2 42। नहीं, डिफरेंस आना चाहिए 10 का। तो हम लोग 10 के डिफरेंस में ब्रेक करेंगे। 3 दूनी 6, 2 12 या 2 ले लो आप। 3 3 का 9, 2 18 और 7 2 14, 2 28, बिल्कुल ब्रेक हो गया। 3t² प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए। तो 3t² में जब आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 3t कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा t माइनस 6 प्लस यहाँ पे अगर आप 28 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 6 आ जाएगा। जो हमें टाइम मिलना था वो मिल गया। ठीक है, जब आपको टाइम मिल गया है तो अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया है। टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड आया है और इस पर आपको y कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आप जो इक्वेशन अभी x एक्सिस के लिए लगा रहे हो यही चीज़ आप y एक्सिस के लिए लगा दीजिएगा। तो y एक्सिस के लिए भी अब लगा लेते हैं, देखते हैं। जब आप इसे y एक्सिस के लिए लगाएंगे तो y एक्सिस के लिए आपको क्या मिलेगा? अलोंग द y एक्सिस आप पहले लिख देंगे अपने नोट्स में, अलोंग द y एक्सिस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s का मतलब y कोऑर्डिनेट चाहिए, u का मतलब अलोंग द y एक्सिस इनिशियल स्पीड चाहिए, हाफ ay चाहिए एंड t²। uy का मतलब हो गया अलोंग द y एक्सिस जो आपकी इनिशियल स्पीड है। और आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में इनिशियली अलोंग द x एक्सिस स्पीड लिखी है, ना कि अलोंग द y एक्सिस, इसलिए ये चीज़ 0 है। तो y इक्वल टू आ जाएगा हाफ ay एंड ay कितना है 2 एंड t² दैट इज 36। तो y इक्वल टू आ जाएगा 36 मीटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर y इक्वल टू 36 j मीटर। ये चीज़ पहला क्वेश्चन हो गया, यानी पहला आंसर आएगा 36 मीटर। दूसरा कण की चाल पूछ रहा है। अब यहाँ पे चाल का इन द सेंस ये है ना कि पहले आप अलोंग द 6 सेकेंड में अलोंग द x एक्सिस निकालिए, फिर 6 सेकेंड में अलोंग द y एक्सिस निकालिए, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो स्पीड निकालने के लिए आप लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे, ये वेलोसिटी है। और फिर जब वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसे आप स्पीड कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा vx इक्वल टू u प्लस at। इधर मैं कर देता हूँ। अलोंग द x एक्सिस करिए, v इक्वल टू u प्लस at, vx इक्वल टू ux प्लस axt, ऐसा। तो vx इक्वल टू ux कितना है 5 है, ax कितना है 3 है, t कितना है 6 है। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अलोंग द y एक्सिस ऐसे ही कैलकुलेट करिए, अलोंग y एक्सिस। तो जब y एक्सिस में जाएंगे तो v इक्वल टू u प्लस at,
तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई इनिशियल स्पीड 0 है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो ये आपका आ जाएगा वी वाई इक्वल टू ए वाई की वैल्यू कितनी है 2 है एंड टाइम की वैल्यू कितनी है 6 है, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बस ला दो। एक मिनट। तो यहाँ पर अब हमें अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आंसर नहीं करना है, हमें इन दोनों का रिज़ल्ट बताना है। तो रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे? देखो अब ये आंसर आया है हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस 23 मीटर पर सेकेंड, अलॉन्ग द वाई एक्सिस 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप सब जानते हैं इनका रिज़ल्ट यहाँ होगा, और जो रिज़ल्ट होगा वो होगा मॉड ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू या मॉड ऑफ वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये होगा 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 23 स्क्वायर शायद 529 होता है, 55 25 5 2 7 9 2 11 5 16 सही है, प्लस ये 144 होता है। तो ये 600 529 144 9 4 13 4 2 6 1 7 5 1 6 1 773 नहीं 5 1 6 673 ये है। 25 25 625 होता है, 26 26 स्क्वायर देख लीजिए जरा करके, 6 6 36 6 दूनी 12 12 24 3 27 2 दूनी 4 2 6। अप्रॉक्सीमेटली आप ये आंसर 26 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। ये था आपके पूरे क्वेश्चन का सही सलूशन। आइए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, उस पर भी हम काम करते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था उसमें एक वायुयान एक लड़ाकू जहाज़ 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी ये लगभग 1500 मीटर है की ऊंचाई पर 720 km/h 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 720 गुणा ये आपका आ जाएगा 5/18 और ये आ जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकेंड। हम SI में सब कुछ करते चलते हैं। ये वायुयान है 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड से। तोप का एक गोला है जो यहाँ से छोड़ा जाता है, तोप का एक गोला जो यहाँ से छोड़ा जाता है, वन मिनट रुकिएगा। और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है, ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का कोण क्या होगा जिससे 600 मीटर पर सेकेंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। यहाँ से कोई गोला दागा गया, वो इस तरह से प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है, और ये वायुयान पर मान लो यहाँ पर अटैक कर देता है, यहाँ पर अटैक कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि बताइए इसकी ऊर्ध्वाधर से स्पीड क्या होगी, और ये इन्होंने दे रखा है 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ये दाग देगा वायुयान को ऐसा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये अगर थीटा है
तो ये वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? और ये इसकी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ये वायुयान की स्पीड है। वायुयान एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल स्पीड से जा रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, मान लो यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक जा पा रहा है। स्पीड इसकी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। हमसे इन्होंने पूछा है कि बताइए ये थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। इसको ज़रा अनलॉक कर दीजिए। ये क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये जो डिस्टेंस है इसे आप क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास बराबर होता है क्षैतिज वेग इंटू समय। क्षैतिज वेग किसका? इनका। तो यहाँ से अगर हम ये कहें कि हॉरिजॉन्टल रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग कितना होता है? 600 इंटू कॉस, और ये वाला एंगल होता है। ध्यान आ रहा है आप सबको? प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ना पढ़ी हो तो एक बार फिर पढ़ लीजिए। क्षैतिज वेग इंटू टाइम। और यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से हम निकालें तो हम यही बात बोल सकते हैं 720 इंटू टी, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल स्पीड ही वायुयान की दी हुई है। तोप का गोला यूं जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि 720 इंटू टी इक्वल टू 600 साइन थीटा इंटू टी। ये कैंसिल हो गया। 720 बटा 600 इक्वल टू साइन थीटा, ये कैंसिल है। ये 10, ये 12, ये क्षैतिज परास बराबर, सॉरी ये बात हमने गलत लिख दी है, ये 200 है। ये किलोमीटर प्रति घंटा वाली बातें, इस तरह की सिली मिस्टेक्स हमारी आप लोग थोड़ा सा देख लिया करिए, क्योंकि इस तरह की बातें हुई जाती हैं। तो आप यहाँ से जब कैलकुलेट करिएगा साइन थीटा तो दैट विल बी 200/600 और ये कैंसिल होगा और साइन थीटा इक्वल टू 1/3 आएगा एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, ये इसका पहला आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक तरह से एडवांस क्वेश्चन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का दागा गया वायुयान पर वार कर सके। दूसरा है, वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोला लगने से बच सके। अब दूसरी होशियारी वायुयान के चालक की है और इसके लिए जी इन्होंने कंसीडर करवा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैसे गोला चलाया जाए, कैसे वायुयान चलाने वाला चालक उड़ाए कि ये तोप का गोला वार ना कर पाए। तोप का गोला वार ना कर पाए ऐसा कब संभव है? क्योंकि तोप का गोला तो जा ही रहा है, तब संभव है ना जब तोप के गोले के द्वारा गेन की गई मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा ऊपर हमारा वायुयान हो। तो अगर हम ये मान लें कि तोप का गोला जितना ऊपर जाता है उससे ऊपर कहीं होना चाहिए हमारा वायुयान, तो ये कंसीडर कर लें कि तोप का गोला कितना ऊपर जाता है। कर लेते हैं, देखिए। तो टोटल गेन्ड हाइट, टोटल गेन्ड हाइट कितनी होगी? आप सब लोग जानते हैं H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, सब जानते हैं। लेकिन साथ ही इस समय हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे एक्चुअली 90 माइनस थीटा है, तो हम 90 माइनस थीटा ले लेंगे और ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g में जब बात आती है साइन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ से बताइए साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1/9 होगा? नहीं होगा।
और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख के आ सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9। और यहाँ से अगर इसको हम इधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/9। 1 माइनस 1/9 मतलब 8/9। तो इसकी जगह पे क्या है, आप 8/9 सेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। u का मान गोले का हमारे पास 600 दिया है कि नहीं दिया है, तो ये क्या होगा 600 × 600। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 8/9। 8/9 इंटू ये 2 है और ये जी 10 दिया हुआ है, ये डिलीट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये इतना क्लियर हो गया। 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, इतना आएगा। वंस अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 200। ये हमारा होगा 80 गुना 200, दैट विल बी 16,000 मीटर, मतलब 16 किलोमीटर। जिस वे में इस तोप को यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट किया गया है, उसके पास ये क्षमता है कि वो 16 किलोमीटर तक जा सकती है। और आपका जो एरोप्लेन उड़ रहा है, आपका जो वायुयान उड़ रहा है, वो 1.5 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है, 1500 मीटर है और ये 16,000 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको सुरक्षा से बचाना है तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो मोर देन 16 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में इस तोप के गोले को प्रोजेक्ट किया गया है उसकी मैक्सिमम गेंड हाइट 16 किलोमीटर होगी। तो अगर आपको किसी को इससे बचाना है तो उसे 16 किलोमीटर से दूर उड़ाना पड़ेगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में कल के क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन मात्र 2-3 होंगे, लेकिन ज़बरदस्त होंगे, जिनमें आपको काम करने में अच्छा लगेगा। क्लास देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि ये क्लास शेयर कर देनी चाहिए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आपका पुनः बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।